नमस्ते। बाजार में ना हजारों शेयर होते हैं और उनमें से कोई एक एक विनर कैसे चुना जाए, ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका समझने वाले हैं और वो तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। और देखिए, ये सवाल सिर्फ स्टॉक मार्केट का नहीं है। ये तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी पूछते हैं। कोई अच्छा रेस्टोरेंट चुनना हो या फिर सही स्टॉक, मुद्दा ये है कि आखिर चुनाव किया कैसे जाए। चलिए इसे एक सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए कि किसी अनजान देश की फूड स्ट्रीट पर खड़े हैं। भूख लगी है, भाषा समझ नहीं आ रही और हर तरफ ऐसे पकवान हैं जिनके नाम तक नहीं पता। बिल्कुल कुछ कुछ ऐसा ही महसूस होता है जब कोई बिना किसी जानकारी के शेयर बाजार में सही स्टॉक खोजने निकलता है। अब इस फूड स्ट्रीट पर खाने के लिए दो ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता, एक रिसर्चर की तरह काम किया जाए। हर दुकान पर जाकर पूछा जाए क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन सी सामग्री है, मतलब पूरी की पूरी छानबीन। और दूसरा रास्ता बड़ा सीधा सा है। बस ये देखो कि सबसे लंबी लाइन, सबसे ज्यादा भीड़ किस दुकान पर है और बस उसी लाइन में लग जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही मानेंगे कि भाई खाना तो यहीं अच्छा होगा। और मजे की बात यह है कि यही दो रास्ते हमें सीधे ट्रेडिंग की दुनिया में ले आते हैं। वो जो गहरी रिसर्च वाला रास्ता था ना, उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और वो जो भीड़ के पीछे चलने वाला रास्ता था, बस वही है टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए अब इस भीड़ वाले लॉजिक को ही थोड़ा और समझते हैं। आखिर ये काम करता कैसे है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस ना 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहली और सबसे बड़ी बात, मार्केट सब कुछ डिस्काउंट कर देता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टॉक की कीमत में उससे जुड़ी हर अच्छी बुरी खबर, हर रिपोर्ट, सब कुछ पहले से ही शामिल होता है। दूसरा, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ से ज्यादा जरूरी है। मतलब कीमत क्यों बढ़ी, इस पर दिमाग लगाने से बेहतर है ये देखना कि वो बढ़ी कैसे। तीसरा, कीमतें हमेशा एक ट्रेंड में चलती हैं, एक दिशा में। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, कि इतिहास खुद को दोहराता है। अब ये पैटर्न दोहराए क्यों जाते हैं? क्योंकि हम इंसान नहीं बदलते। हमारा मनोविज्ञान, हमारा लालच और हमारा डर, वो हमेशा एक जैसा रहता है। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो लालच में लोग खरीदते हैं, और जो बाजार गिरने लगता है तो डर के मारे बेचने लगते हैं। और यही भावनाएं हैं जो बार बार एक जैसे पैटर्न बनाती हैं। है ना दिलचस्प? तो ठीक है, अगर इस भीड़ के बर्ताव को समझना है तो बाजार की कहानी पढ़नी पड़ेगी। पर यह कहानी मिलेगी कहाँ? ये कहानी मिलती है चार्ट्स में। लेकिन यहां एक दिक्कत है। एक ट्रेडिंग दिन में लाखों करोड़ों ट्रेड होते हैं। ये तो मानो डेटा का एक ऐसा भयंकर तूफान है जिसमें कुछ भी साफ साफ देख पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो फिर सवाल वही है कि इतने शोर में से कोई काम की बात कैसे निकालें? इसका जवाब बड़ा ही हैरान करने वाला है। जवाब यह है कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ 4 चीजों पर ध्यान देना होता है। जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं ना, वो हर एक ट्रेड को नहीं देखते, बिल्कुल नहीं। वो दिन भर के सिर्फ 4 सबसे जरूरी पलों पर फोकस करते हैं, और ये 4 पल ही पूरे दिन की कहानी बयां कर देते हैं। तो ये 4 जादुई पॉइंट्स हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज, यानी OHLC। ओपन मतलब बाजार खुला कहां पर, हाई मतलब दिन में सबसे ऊपर कहां तक गया, लो मतलब सबसे नीचे कहां तक गिरा, और क्लोज जो सबसे जरूरी है कि बाजार बंद कहां पर हुआ। क्लोज से ही पता चलता है कि दिन के आखिरी में जंग कौन जीता, खरीदार या फिर बेचने वाले। तो अब इस पूरी कहानी को चार्ट पर दिखाने के 2 पॉपुलर तरीके हैं। एक है बार चार्ट्स और दूसरा है जापानी कैंडलस्टिक्स। वैसे तो बार चार्ट्स भी अपना काम करते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक्स ज्यादा पॉपुलर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कहानी को जरा ज्यादा मजेदार और साफ सुथरे तरीके से दिखाते हैं। एक कैंडलस्टिक के ना मोटे तौर पर 2 हिस्से होते हैं। एक होती है रियल बॉडी, यानी वो मोटा वाला हिस्सा, ये बताता है कि दिन की शुरुआत और अंत में क्या हुआ। और फिर होती है शैडो या विक्स, वो ऊपर नीचे की पतली लाइनें, ये दिन के पूरे उतार चढ़ाव को दिखाती हैं। कमाल की बात यह है कि सिर्फ एक नज़र में पता चल जाता है कि बाजार में तेजी थी या मंदी। तो चलिए अब बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते समय किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। पहली बात, ये शॉर्ट टर्म मौकों को पकड़ने के लिए एक बेहतरीन टूल है। यहाँ कोई रातों रात जैकपॉट लगाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि लगातार छोटे छोटे लेकिन स्थिर मुनाफे कमाने पर ध्यान दिया जाता है। और इसका एक ही मतलब है, अनुशासन। अगर कोई ट्रेड गलत चला भी गया तो उसमें उम्मीद लगाकर बैठे रहने के बजाय नुकसान को काटकर आगे बढ़ जाना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं
अगर बाजार के ये सारे पैटर्न्स सिर्फ इंसानी डर और लालच का ही आईना है, तो ये सोचने वाली बात है कि इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और भी कितने ऐसे अनजाने पैटर्न का हिस्सा बन रहा होगा जिसका उससे एहसास तक नहीं।